फिक्र ना करो, मैं उसको एहसास दिलाऊंगी, बल्कि यकीन दिलाऊंगी कि तुमने सबा और फैसल की जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद की है। ना सारा अच्छी बहू बन सकी, ना अहमद अच्छा दामाद बन सका। दादी जी छोड़े ना, कोई मसला नहीं है, ये तो आम सी बात है। ये आम सी बात ना बाद में झगड़े में बदल जाती है, और अभी तो 2 दिन हुए ब्याह को। मेरी बहन मेरी देवरानी। आपा, शमसा तो अली का नाम सुनते ही जैसे जल गई। साफ मेरे मुंह पर कह दिया, रिश्ता करना है तो खुद करो, मेरा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, वैसे शमसा में जलापा बहुत है। अब देखो ना, नेहा का रिश्ता से भी इनकार हुआ, हमाद के रिश्ते से भी इनकार हुआ। अब वो तुम्हारी बेटियों का रिश्ता होते कैसे देख सकती है? अरे मामा, मैंने तो आपको कितनी दफा कहा, क्यों हमारे, मेरा मतलब है मीना का रिश्ता आप यहाँ कराना चाहती हैं? वो यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर सकती, दूसरे दिन तलाक लेकर आ जाएगी। क्या? मैं तलाक लूंगी? तलाक तो तुम लोगी जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पीटर की दोस्ती उस मोटी मार्था के साथ है। ओ हेलो, मेरे पीटर को ना बदनाम करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या बदनाम करूंगी, वो खुद बदनाम है। पता है नशे के हाल में पकड़ा गया था वो वहाँ पर। चुप रहो। तुम चुप रहो। अरे फरीद, रोको इन लड़कियों को। ये लड़कियां ना इतनी बेलगाम, ना बड़ों का लिहाज, ना छोटों की तमीज। अरे लड़कियां हैं या महंगाई जिन्होंने पाकिस्तान का जीना हराम कर दिया है? इनको लो और वापस लंदन जाओ। रहम करो पाकिस्तानियों पे, उनकी जिंदगी तो पहले से हराम है। आप तो ऐसा ना कहें, कम से कम माना मेरी बेटियां बदतमीज हैं, लेकिन हैं तो आपकी भांजियां ना। कम से कम आप तो मेरा साथ दीजिए। ठीक है, कोशिश करूंगी। पहले ज़ाहरा को हाथ में ले लूं, फिर उसके जरिए आगे बात बढ़ाऊंगी। और मैं भी अली बेचारी को बता दूंगी कि मीना के कितने बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं। शट अप। अगर तुमने मेरे बारे में कुछ भी कहा तो क्या कर लोगी? मैं क्या कर लूंगी? आई विल किल यू मोटी। तो मैं भी तुम्हें मार दूंगी, समझती हो तुम अपने आप को? बच्चों की तो मुझे मारोगी ना। मेरे पीटर को कुछ बोलना है ना तो ठीक नहीं होगा। अरे तुम्हारा पीटर खास से भीतर वो इस काबिल ही है, इसको बहुत कुछ बोला जाए। मेरे पीटर का ख्याल ना अपने दिल से निकाल दो तुम। मेरे दिल में वो है भी नहीं। मेरे पीटर को कुछ मत कहना, हिम्मत है तो कमरे में आओ। वो है इसी काबिल। और मुझे क्या डराती हो? कमरे में आओ। हाँ, बढ़ने का ये मतलब नहीं। आओ, बताती हूँ। देख कर भी तुम्हें क्या करती है मेरे साथ। तौबा तौबा तौबा, ये क्या वबा भेज दी लंदन वालों ने यहाँ। ये लड़कियां हैं, ये दहशतगर्द। अच्छा आप ये बताएं कि सारा का रवैया आपके साथ ठीक है ना? हमाद, एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, अगर सारा को मुझे सोचते हुए रखोगे ना तो हमेशा जिंदगी में परेशान ही रहोगे। सारा बहुत अच्छी लड़की है ना? तो फिर आप अम्मी से बात करें ना। अच्छा, ताकि वो सारा इल्जाम जो है वो अहमद पर डाल दे। मैं अपने शौहर को बदनाम नहीं करने वाली। हाँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे अगर आप चाहें तो मैं अहमद भाई से बात करूं? एक ही बात हो गई ना, अहमद जल्दी से बुरा मान जाएंगे और सारा गुस्सा मुझ पे निकाल देंगे। तो फिर मैं क्या करूं? तुम एक काम करो, तुम अम्मी से बात करो। अरे वाह, क्या आइडिया दिया आपने, है ना? जैसे अम्मी मान ही जाएंगी। हाँ, तो अब्बू से बात कर लो। यहाँ पर क्या हो गया है, वो भी अम्मी पे डाल देंगे। पूरी दुनिया में ऐलान कर दो कि तुम शादी करोगे तो सिर्फ सारा से और किसी से नहीं। अहमद। अस्सलाम वालेकुम अहमद, कहाँ हैं आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। बात सुनो, बोर्ड की मीटिंग है और अब्बा जी ने सारी जिम्मेदारियां मेरे पर डाली हैं। मैं यहाँ पे बैठा हिसाब ही कर रहा हूँ। अच्छा, मैं वेट कर लेती हूँ आपका। नहीं, इंतजार ना करो। तुम एक काम करो, तुम हमाद या यास के साथ घर चली जाओ। अहमद। हाँ अहमद बेटा, सब लोग तुम्हारा घर पे इंतजार कर रहे हैं। कहाँ हो तुम? सबा भी तैयार है? मैं जी मसरूफ हूँ बड़ा यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं निकल सकता। मैं इंशाल्लाह कल चक्कर लगा लूंगा। जैसे तुम्हारी मर्जी। बहाने बना रहा है, आना ही नहीं चाहता। अम्मी, आप क्यों ऐसा सोचती हैं? रात को खुद अब्बा जी कह रहे थे कि कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। हाँ अम्मी, अगर
मीटिंग नहीं होती तो फिर इतनी इंकिसारी से झूठ बोलने की तो जरूरत नहीं थी। मेरा ख्याल मीटिंग है कोई। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं छोड़ आता हूँ आप ही को। यूं गया और यूं आया। नहीं, तुम रहने दो, अयाज के साथ चली जाएगी। अरे क्या बात कर रही हैं अम्मी आप? आपको पता है आज बाहर से आया है, उसको लेफ्ट हैंड कार ड्राइव करने की आदत है। यहाँ पे जो सड़कें हैं उससे उसको इतनी शनासाई नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं छोड़ आता हूँ आप ही को। इस पे नजर रखना। अच्छा, मैंने तुम्हारे ससुराल वालों के लिए मिठाई मंगवाई है, डाइनिंग टेबल पे रखी है, याद से लेती जाना। और तुम्हें जो झुमके और बालियां पसंद थी ना चांदी की, मैंने तुम्हारे लिए बालियां बनवा ली हैं। मेरी ड्रेसिंग टेबल पे रखी है, वो भी ले जाना याद से। थैंक यू अम्मी। चलो चलते हैं। चल। बैग ले ला, पर्स ले आऊँ। मैं बाहर गाड़ी में बैठा हूँ। मेरी गल सुन, तू बात मेरी मान ले। ऐश करेगी ऐश वहां जाके। तुझे पता है ना, अली अपने बाप की सारी जायदाद का इकलौता वारिस है। पुत्र ऐसे मौके जाया नहीं करते, गल समझा कर। अम्मी जी, ये बात जमीन जगीर की नहीं है, दिल दी है। हाय, दिल वाला ही है तो उसने सारों के सामने तेरा नाम लिया है, और ऐसे लोगों का दिल नहीं तोड़ते। अम्मी जी, तू क्यों मेरी शादी के पीछे पड़ी? मैंने भी पढ़ाई करनी है। अरे बेटा, तुझे मालूम है ना कि बिन बाप के बच्चे को पालना कितना मुश्किल होता है, और मैंने तुझे कैसे पाला है। और देख भाई कमाले को देख कि उसने अपनी धी भी तोड़ दी है और नूह भी ले आया, लेकिन उसको तेरा ख्याल ना आया। ये रिश्तेदार होते ही ऐसे हैं, चोट पहुंचाने के लिए हमेशा से। तो तू अब मेरी शादी जिद में कराएगी? हाँ, जिद में क्यों, मुझे शौक है तेरी शादी का। पुत्र तो मेरी बेटी है। मैंने शादी नहीं करनी अम्मी। बात सुन, तूने शादी करनी नहीं है या तूने अली से नहीं करनी? अली से नहीं करनी। क्या मतलब? कोई और? हाँ, मैं मर गई। ऐ क्या देता है? हमें प्लीज आप अच्छी हो जाएं। आपको यूं बेबस देखकर मेरा दिल रोता है। प्लीज। अदनान, मुझे जब अपनी जिल्लत याद आती है ना, तो मेरे जिस्म से मेरी जान निकल जाती है। प्लीज आप खुद को संभालें। मैं हूं ना, है जो आपके पास। मैं देखता हूँ। सच सबा, बेशक ज़ारा इत्थे सी, पर लगदा है अब तू ही इस घर की थी है। तेरे जाने से ना घर बड़ा उदास हो गया सी। मैं भी तुझे बड़ा ही याद कर रही थी वैसे। इसीलिए तो आपकी पसंद की मिठाई लाई हूँ। हैं? सिर्फ मिठाई? मैंने तो ज़ारा के ससुराल वालों के लिए ना इतने जोड़े बना के भेजे हैं अपनी तरफ से ना। हमारे में रस्म होती है, पता? जी हाँ, हिंदी के बाड़े से जाके ना एक से एक बढ़िया सूट मैंने बनाया है, सच्ची मान से। अम्मी ने भी मुझसे बहुत कहा, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। मैंने कहा कल चौथी है ना, उसी में भिजवा दीजिएगा। चल छोड़ जोड़े को, जोड़े मिलने से कोई खुशी थोड़ी होती है। असली खुशी तो दिल मिलने से होती है। ते साडा ते दिल मिल गया, होर की चाहिदा। सुन लिया सबा जी, तोहफे देने लेने से ही दिल मिलते हैं। सबा, एक खुशखबरी है, राबिया ते अलीदा से रिश्ता कर देता है। सच? बहुत बहुत मुबारक हो। दादी जी मंगनी बहुत धूमधाम से करेंगे और सारे इंतजाम मैं करूंगी। ठीक है पुत्र। गल सुनी, तू आई किसके साथ है? हमाद के साथ। यूसुफ ने रास्ते में रोक लिया। क्यों? अहमद तेनू लेने नहीं गया? नहीं, वो कह रहे थे कि
जरूरी मीटिंग है, देर हो जाएगी। है देर हो जाएगी, पर वो तो 2 घंटे से कमरे में है। अच्छा चल हिल जा बेटा, जरा हमको दिखा, मुझे मिठाई लाई है, तू दिखाती चखाती ही नहीं है, मैं देख रही हूँ उस वक्त से। ले शाबाश खराब हो जाए। आंटी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आपसे माफी मांगने आई हूँ। अगर आपने मुझे माफ ना किया तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर सकूंगी। प्लीज खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज आंटी। मैं तुम्हें माफ कर दूं, मैं तुम्हें माफ कर दूं। तुम्हारी औकात क्या है? अम्मी तुम चुप करो अदनान, चुप करो तुम अदनान। इसकी माँ ने मुझे मेरी औकात याद दिलाई थी, उससे मेरी औकात पूछी थी और मैं इसको बताती हूँ इसकी औकात क्या है। तुम्हारा खानदान यही है, तुम्हारा खानदान 2 टके का खानदान, जिसकी बेटियां अपने चाहने वालों के पीछे नाक रगड़ती हुई दरवाजे पर आ जाती है। कैसी बातें कर रही हैं आप? प्लीज कुछ तो सोच लें। ये इतनी बेइज्जती इसकी, ये तो आपसे माफी मांगने के लिए आई। मैं इसे माफ कर दूं? इसकी माँ की जुबान से निकला हुआ एक लफ्ज मैं इसका नसीब बना दूंगी, मैं इसका नसीब बना दूंगी। यहाँ जब तुम्हारे घर वालों ने मेरी माँ को इतना जलील करके निकाला था, तो क्या लेने आई हो यहाँ पर? अदनान आप जानते हैं मैं क्या लेने आई? नहीं रह सकती मैं रंगों के बगैर, आपके बगैर। अदनान इससे कहो चली जाइए, चली जाइए। अदनान आंटी को संभालिए, चली जाइए। आंटी 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 आप खुदा के वास्ते, मेरी माँ का प्यार मुझे अपने प्यार से बहुत ज्यादा अजीज है। प्लीज तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, चली जाओ यहाँ से। लेकिन आंटी जाओ, तुम चली जाओ। अभी 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 उठे मारी, अम्मी फुप्पो, ये दादी ने खास तौर से आपके लिए भेजा है, और ये टीना मीना के लिए, ये फरी आंटी के लिए, ये नेहा के लिए, और ये मेरी प्यारी अम्मी जान के। और हाँ, अब्बू हमाद और रियाज के लिए भी जोड़े भेजे। ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन इस तकल्लुफ की क्या जरूरत? अम्मी मैंने भी यही कहा था, लेकिन जुलेखा पुप्पो बोलती है कि ये रस्म होती है। लड़की जब मायके पहली बार आती है तो वो खाली हाथ नहीं जाती, ये सारी चीजें और मिठाइयाँ लेके जाती पूरे 4 दिन तक। पुप्पो, आपको जोड़ा पसंद आया है ना? ठीक है, रंग जरा शो है, कपड़ा भी ऐसे ही मामूली सा है, और बेटा मैं पुराने डिजाइन पहनती नहीं, लेकिन तुम ले आई हो तो पहन लूंगी। तो फिर ठीक है, ये जोड़ा मैं खुद अपने हाथों से सीकर पहनाऊंगी आपको। अच्छा, तुम्हें सिलाई भी आती है? जी आती है ना, ये सारे जोड़े जितने भी मैं पहन रही हूँ सब मैंने खुद सिए हैं। अच्छा भाई, अब आप लोग मुझे ये बता दें कि रात के खाने में क्या पकेगा, ताकि मैं हांडी चढ़ा दूँ। कुछ दिन तुम किचन से दूर ही रहो और आराम करो। अम्मी मुझसे आराम नहीं होता ना, और मैं जानती हूँ कि आप ये बात क्यों कह रही हैं कि अभी तक मैंने खीर में हाथ नहीं डाला। तो ठीक है, आज खाने के साथ साथ मैं खीर भी बना डालती हूँ। जो मर्जी है वो बना लो। मैं ये जोड़ा नेहा को दिखा के लेकर आऊँ? नेहा वो तो शायद लाइब्रेरी गई हुई है, तुम जाओ आराम कर लो। ठीक है। पापा बहुत देर हो गई नेहा को गए हुए। हाँ बेटा, मुझे भी हौल उठ रही है। लड़कियों की बात मानो जब भी मुसीबत, ना मानो जब भी मुसीबत। वैसे नेहा ऐसी है नहीं, मैं जाकर देखती हूँ।
आपने झूठ क्यों बोला? तो मैंने कोई गुनाह कर दिया झूठ बोल के? झूठ मियाँ बीवी के रिश्ते को कमजोर करता है। तो बना दे, कमजोर कर दे। सब इंतजार कर रहे थे। अम्मी ने कितने प्यार से खाना बनाया था आपके लिए। इस घर में खाना बनता है ना, तो फिर मैं क्यों जाके ससुराल में रोटियां तोड़ूं? बताओ मुझे। ये कैसी सोच है आपकी? वो घर भी तो आपका है और हमारी नई नई शादी हुई है, इसीलिए सब पूछते हैं। बाद में सब आपके रवैये के आदी हो जाए, तब कोई नहीं पूछेगा कि तुम खुश हो कि नहीं। तो इसका मतलब है तुम खुश नहीं हो? हाँ, मैं हूं, लेकिन आप नहीं। इसीलिए करते हैं ना ये सब। मेरा दिमाग में खराब करो, मेरे पहले ही सर में दर्द हो रहा है। मैं दबा दूं? हाँ दबा दो, पहले ये आके उठाओ। आप लाएं तो खुद ही पहना दें। सर दबाओगी ना? इसकी तो दूसरा भी मैं ही पहनूं। मैं खुद पहन लेती हूँ। तुम लाइब्रेरी गई थी? नहीं। अदनान से मिलने गई थी? नहीं, नाहिद आंटी की तबीयत पूछने गई थी। बात तो एक ही हुई ना। नाहिद अदनान की माँ है और दोनों एक ही घर में रहते हैं। फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम लाइब्रेरी जा रही हो? हमें लाइब्रेरी में ही सादिया ने मुझे बताया था कि नाहिद आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। जब हमें उन लोगों से कोई ताल्लुक ही नहीं रखना तो उनकी खैरियत पूछने का फायदा? हमें इंसानियत भी एक रिश्ता होता है जो कभी नहीं टूटना चाहिए। जब अफसोस है कि हमारे घर में इस चीज का ख्याल नहीं रखा गया। अगर आपको रिश्ता तोड़ना था तो तोड़ देती, लेकिन एटलीस्ट इस तरह जलील तो ना करती उन्हें। आइंदा जुर्रत नहीं करेंगी नाहिद बेगम अपनी औकात भूलने की। प्लीज, आप ऐसी तो कभी नहीं थी। हाँ, दिमाग खराब हो गया है मेरा। एक बेटी को ससुराल भेजकर और दूसरी। मैं अब धोखा नहीं खाना चाहती, समझी तुम? ज़ारा बहुत देर से आई हुई और बार बार तुम्हारा पूछ रही है। प्लीज, आप मुझसे कोई तवक्को मत रखना कि मैं अदनान के लिए अपने दिल में कोई जगह पैदा करूंगी। मेरी बहू यहाँ पर ऐश करे और मेरी बेटियां ससुराल वालों की जूतियां उठा उठा कर मर जाए। बड़ों के फैसले से इनकार करना मुसीबत और दुख को दावत देना होता है। भाभी, जब मेरी खुशी अदनान से वाबस्ता है तो फिर हम का क्या जिक्र। तुम्हारे ससुराल वालों की रस्में मेरा सुकून बर्बाद कर देंगी। हम आज से कहो कि फौरन घर पहुंचे और बस करे पराठे खाना।